नमस्कार हिंदुस्तान, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं आपके साथ हूँ आरजे पूनम शर्मा, लेकर आपका पसंदीदा, आपका प्यारा प्रोग्राम तेरा साथ है। तो जी हाँ, कितनी खूबसूरत लाइन है ना, उसी के हिसाब से कितना खूबसूरत रिश्ता भी है ये तेरा साथ है। तो बात कर रहे हैं आज एक नई मुलाकात पर, आज एक नए किस्से पर, आज एक नए हिस्से पर, जो आपकी और हमारी सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है, जिसकी बेरुखी, जिसकी खूबसूरती, जिसकी फुहार किसी की जिंदगी से अनछुई नहीं है। ये आपके साथ, मेरे साथ, सबके साथ होता है। शुरू करते हैं आज का किस्सा, आज का एक नया हिस्सा। जी हाँ, आज सचिन को ऑफिस जाने की बहुत जल्दी थी। उनको टाइम से ऑफिस पहुंचना था। कहीं ना कहीं वो भाग दौड़ बड़ी जिंदगी जो सबके साथ हमेशा होती है, वो उनके साथ भी है। सचिन भी जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे कि प्रार्थना भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी अपना नाश्ता बनाने में, बच्चों को उठाने में, चारों तरफ बिखरा हुआ घर समेटने में। बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, घर पर है, अकेली प्रार्थना भाग दौड़ से कर रही थी। उसने अपने लिए चाय बनाई तो थी, लेकिन न जाने कब ठंडी हो गई, उसे याद भी नहीं, क्योंकि उसे बच्चों को भी तो दूध गर्म करके देना था। वहां सचिन को भी ऑफिस जाने की जल्दी थी, उनको भी टिफिन पैक करके देना था, उनका भी खाना देना था, उनका भी नाश्ता देना था, कि एक छोटी सी गलती प्रार्थना से हो गई। आज सचिन के लिए ब्लू शर्ट की जगह उसने व्हाइट शर्ट निकाल दी। सचिन ने भी पहन तो ली, लेकिन थोड़ा बड़बड़ बुड़बड़ाते हुए कि ये कौन सी शर्ट निकाल दी, मैच नहीं कर रही, ये वो छोटी छोटी बातें। लेकिन प्रार्थना भी सुन रही थी, उसे लग रहा था कि हाँ, कोई मुझसे गलती हो गई है। वो भी भाग दौड़ में, वो भी सुबह से बच्चों के साथ, कभी काम वाली के आने का इंतजार, कुछ ना कुछ वो अपने बिजी शेड्यूल में से एक छोटी सी गलती कर बैठी थी। सचिन को कुछ बोलने की तो आदत थी, उसका स्वभाव कुछ गर्म है, बोलने की आदत थी, लेकिन प्रार्थना को भी उतना ही उसे बर्दाश्त करने की आदत थी। हो भी क्यों ना, दोनों का आज का नहीं 16-17 साल पुराना प्यार है। 16-17 साल, 18 साल हो चुके हैं शायद उनकी गृहस्थी को, तो इसलिए उन्हें आदत थी एक दूसरे को समझने की। सचिन क्या कह रहा है, प्रार्थना क्या सुन रही है, प्रार्थना क्या कह रही है, सचिन क्या सुन रहा है, एक दूसरे, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है, जैसे दो जिस्म और एक जान है। सचिन ऑफिस तो पहुंच गए थे, लेकिन आज जब प्रार्थना बाहर सी ऑफ करने आई थी तो उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। ये शायद बात सचिन ने नोट कर ली थी। आज न जाने क्यों सचिन का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था। वो ऑफिस जाकर पहुंच तो गए थे, सामने रखी हुई चीज भी उन्हें नहीं मिल रही थी, और एक झुंझलाहट सी, एक गुस्सा सा वो बार बार अपने वर्कर पर उतार रहे थे। वही प्रार्थना चाय तो गर्म करके पी रही थी, लेकिन न जाने उसे क्यों बेस्वाद लग रही थी। चाय में वो मजा नहीं था जो रोज सचिन के ऑफिस जाने के बाद एक तसल्ली से वो एक कप चाय लेकर बैठती है। कहीं ना कहीं हल्की सी उदासी थी कि आज सचिन का मूड ऑफ है, वो ऑफिस तो चले गए हैं। रोज की तरह फिर वो अपने घर के काम में लग गई, लेकिन सचिन का भी मन अभी ऑफिस में पूरी तरह नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अपनी प्रार्थना को, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आज नहीं देखा था जो वो रोज देखते थे। कहीं ना कहीं कुछ कमी सी थी। ऑफिस के काम में व्यस्त खुद को रखना चाहते थे, लेकिन वो रख नहीं पा रहे थे। एक उलझन सी कहीं ना कहीं दिमाग में थी कि 1 घंटे बाद उसने फोन करा घर पर। प्रार्थना ने फोन उठाया और थोड़ा टोन में, टेबल से चाबी उठाओ मेरी दूसरी गाड़ी की, देखना मेरी फाइल वहीं पड़ी है क्या। प्रार्थना ने भी नीचे मुंह करके ज्यादा जवाब ना देते हुए शायद अभी गाड़ी की चाबी उठा रही थी कि सचिन ने कहा, चलो रहने दो, शाम को आकर मैं खुद देख लूंगा। बस प्रार्थना वहीं रुक गई और बिना कुछ बोले जैसे सचिन ने फोन काट दिया। प्रार्थना कुछ समझ तो नहीं पा रही थी, लेकिन वो बहुत कुछ समझ गई थी कि शायद ऑफिस में उनका मन नहीं लग रहा है। मन तो प्रार्थना का भी घर में नहीं लग रहा था कि प्रार्थना ने फटाफट फोन दोबारा किया सचिन के ऑफिस में और बोल दिया, कोई बात नहीं, सुबह की बात अब सुबह की गई, अपना ऑफिस में ठीक से काम करो और शाम को आ जाना। प्रार्थना की एक लाइन ने 1 घंटे बाद सचिन का मूड चेंज कर दिया था। अब सचिन का ऑफिस में मन भी लग रहा था, वो काम भी कर रहे थे। तो कुल मिलाकर बात वहीं पहुंचती है, अगर तेरा साथ है तो
तुम्हारी बातों से ही कितनी मजबूती आ जाती है इस रिश्ते में। तुम्हारी बातों से ही महक जाता है हमारा खूबसूरत रिश्ता। वहीं प्रार्थना भी अब पहले मुंह जो लटकाया हुआ था उसने, अब वो अपने आप ही मुस्कुराकर घर का काम कर रही थी, घर संभाल रही थी। उधर सचिन की पुरानी यादों में से एक गाना सा बज उठा और सचिन सहज ही मुस्कुराने लगा। तुमसे दूर रहकर हमने जाना प्यार क्या है। और ये बात सच है, जब दूरी होती है ना तभी पता चलता है प्यार क्या है। तो आज की मुलाकात बस इतनी ही। फिर किसी खूबसूरत हिस्से के साथ मिलूंगी आपके पास, आपके साथ, फिर यही बातें लेकर, तेरा साथ है तो।